अरे कहाँ गई मालिक की चमची? क्या बकता रहता है तू? मालिक की चमची? नहीं तू मालकिन का चमचा। कमलेश कैसी बातें करती है तू? मैं तुझे एक बात बताऊं, अब देख एक बात बता, तू ऐसी बातें इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है। अरे सच सच बात है ये तो, बता तू है नहीं क्या मालिक की चमची? तू भी तो मालकिन का चमचा है ना? वो तो हूँ मैं, वो तो हूँ, मुझे गर्व है अपने ऊपर कि मैं मालकिन का चमचा हूँ। हाँ तो मैं भी अपनी मालिक की चमची हूँ। चमची है? हाँ। अरे मैं तो मालकिन के तेल की मालिश करता हूँ, बढ़िया चकाचक रगड़ के। अच्छा तो मैं भी अपने मालिक की खूब कस कस के मालिश करती हूँ। हाँ। अरे मैं तो अपनी मालकिन के बालों में तेल डालता हूँ और उन तेलों से उनकी मालकिन की बालों की मसाज करता हूँ। और मैं अपने मालिक के मसल मसल के इतनी सर में मालिश करती हूँ, ऐसी सर की मालिश करती हूँ कि उनका दिमाग एकदम ठंडा हो जाता है। और तो और जब मालकिन नहाती है ना बाथरूम में, तब मैं उनको तौलिया दे करके आता हूँ। अच्छा? हाँ। जब मालिक नहाते हैं ना तो मुझे बड़े प्यार से बुलाते हैं, कमलेश मेरी टॉवल दे दो, और फिर टॉवल के साथ साथ वो मेरा हाथ भी पकड़ लेते हैं। तेरा हाथ पकड़ती है मालकिन? मेरा ना पकड़ती मालकिन, आज तक मेरा हाथ ना पकड़ा अभी। अच्छा फिर तो तू मुझसे हार गया। लेकिन एक बात और, मालकिन मुझे 500 का नोट देती है करकरारा रोज। अच्छा? बस 500 ही? क्यों? अरे मालिक तो मुझे 1000 रुपए रोज देते हैं। 1000 रुपए? और किसी को पता भी नहीं चलता। तो तुझे तो वो गलत काम के देते होंगे ना? अच्छा और तुझे किस बात के मिलते हैं 500 रुपए? सब्जी मंगाती हैं। सब्जी मंगाती हैं? और तो और जब बाकी पैसे बचते हैं ना, बड़ी कंजूस है मालकिन, वो भी छीन लेती है मुझसे। अगर 2 रुपए भी बचे तो वो भी गपटिया लेंगी अपनी तरफ। तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अबे कमलेश, देख तेरे पास तो बड़ी अच्छी अच्छी तकनीक है, क्योंकि तेरे पास तो है वो क्या वो? मेरा मतलब तेरे पास वो टेक्निक वो मतलब वो कला, जिससे कि तू मालिक से 1000 रुपए ले लेती है। हाँ तो काम भी तो अच्छा करती हूँ, तेरी तरह थोड़ी ना करती हूँ। अरे ऐसा कौन सा काम करती है भाई तू? उस काम के बारे में हमें भी तो बता, मुझे भी तो सिखा वो टेक्निक, वो चाल। कुछ नहीं कर सकता तू। तू बस मालकिन की चमचागिरी कर सकता है। चमचागिरी? देख ऐसी बात मत कर कमलेश, तो मैं तुझे बड़ा प्यार करता हूँ। अच्छा? अब देख तू मेरा साथ नहीं देगी तो फिर कौन देगा? और देख जिस दिन मालिक तुझे छोड़ेगा ना, उस दिन तो मैं ही लूंगा तुझे अपनी बाहों में। अच्छा तुझसे शादी मैं करूंगी। और क्या कमलेश? क्या हो रहा है? बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। क्या हो रहा है? अब आपकी तारीफ कर रही थी मालिक। मेरी तारीफ कर रही थी? जी। क्या तारीफ ये कर रही थी कि जब आप नहाते हो बाथरूम में तो आप कमलेश का हाथ पकड़ लेते हो। क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गया क्या तू? निकल यहाँ से। दफन हो जाए यहाँ से। जाता हूँ। चल यहाँ से। अच्छा जा रहा हूँ बाबूजी। ये क्या बकवास करते फिर रही हो तुम? क्या मुझे बदनाम कराने का इरादा है? अरे नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे ही बकवास कर रहा है। मैंने कब पकड़ा था तुम्हारा हाथ? अरे मालिक आपने हाथ नहीं पकड़ा। अरे उस दिन मेरा पैर फिसल गया था ना, तो टॉवल दे रही थी तब तो मैं खुद ही अंदर आ गई थी ना, तो जब मैंने आपको देखा तो मुझे शर्म आ गई थी। क्या देखा था तुमने? अरे समझिए ना, जो आपने मुझे 1000 रुपए दिए थे। 1000 रुपए तो मैंने बात छुपाने के लिए दिए थे, लाउड स्पीकर लगा के मेरा प्रचार करने के लिए नहीं दिए थे। क्या हो रहा है ये सब? क्या बोल रहे थे? 1000 रुपए किस लिए दिए थे? क्या हो रहा है? अरे 1000 रुपए मैंने इसको उस दिन दिए थे, लेकिन उनका बाजार से जाना तो वहां से कुछ सामान लेते और आना। तू यहाँ पे खड़ी क्या कर रही है? कोई काम धंधा नहीं है घर में? अब मालकिन नहीं, वो मैं। और आपको आज ऑफिस नहीं जाना है? हाँ जाना है। क्या हो रहा है? अरे मुझे सब पता है तुम्हारी नियत के बारे में। मुझे नौकरानी से गुटरू करते रहती हो ना रात दिन, मुझे सब कुछ पता है तुम्हारा। बीवी तुम खामखा शक करती हो बिला वजह। मैं तुम्हें छोड़ के नौकरानी से क्या मतलब? अरे मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैंने कई बार देखा है उस नौकरानी के साथ तुम्हें। अरे तो जब गुटरू लगे रहोगे इसके साथ। जब घर में नौकरानी होगी तो बातचीत भी करूंगा। मैं इस नौकरानी को निकलवाने वाली हूँ बहुत जल्दी। निकाल दो भाई, मेरी सेहत पे कौन सा? निकाल दो भाई, मुझे क्या, जब ये निकाल दो काम कौन करेगा घर का? मैं तो कोई काम ना करूंगी घर का, मैंने तो पहले बता दिया। हाँ तो वही मैं कह रही हूँ ना, काम तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर ये नौकरानी और नौकर यहाँ से हटे ना तो मैं बता रही हूँ। अरे तो भैया हर पति अपनी ओह हेलो मोहित, कैसे हो? एकदम बढ़िया।
गुड आफ्टरनून सर। चलो, मालूम है कितना लेट हो रहा है और सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं वहाँ। आज कहाँ जाना है? अरे कहीं जाना है, कुछ खास जगह ग्रुप है? में कौन कौन है? सभी हैं, सच्ची? सच में सब लोग वहाँ आ चुके हैं, बस चलो ना, तुम्हारा सब वेट लोग? हो रहा है। अच्छा, वो आया है रंजीत, हाँ सब लोग आ चुके हैं भाई, हेमा? चलो सब लोग। साक्षी, संजीव, लिस्ट बना राजव आए, सब लोग हैं, लिस्ट बनाकर नहीं लाया तुम कहो तो मैं घर से कुछ, वो नौकरानी है ना, वो दिन भर नौकरानी दिन भर पड़ी रहती है घर में, और ये देखो कैसे बुत बने अब खड़े तुम हैं लेट आराम मत से। करो, अब चलो ना भाई। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा डार्लिंग, तुम ना नाश्ता करके ऑफिस चले जाना। अरे वो नाश्ता कर लेंगे, बच्चे नहीं मैं है अभी वो। आई है ना। देखा मालिक, देख रहा हूँ। जब आप ऑफिस चले जाते हैं ना तो आपसे पीछे आता है ये और मालकिन को अपने साथ लेके चला जाता है। कहाँ लेके लेकिन जाता है? मालिक ये तो पता नहीं कि ये लोग कहाँ जाते हैं, लेकिन तौबा तौबा, बहुत बेशर्म है। और बेशर्म भी तो हमारी मालकिन भी है, दोनों एक जैसे ही हैं। किसी से ना कुछ पूछते हैं ना कुछ, बस जहाँ मन करता है वहीं चल देते हैं। और क्या क्या होता है मेरे पीछे इस घर में? मालिक क्या बताऊँ, आपके पीछे पता नहीं क्या क्या होता है। मालिक आपके ऑफिस जाने के बाद ना जब वो आते हैं तो मालकिन कहती हैं, कमलेश जाओ 2 कप कॉफ़ी लेके आओ, और खुद दोनों आपके मतलब मालकिन वाले बेडरूम में दोनों चले जाते हैं। मैं कॉफ़ी देने जाती हूँ, मुझे कॉफ़ी लेकर भगा देते हैं। फिर उसके बाद गेट बंद किया, 4-4 घंटे हो जाते हैं मालिक। फिर पता नहीं गेट बंद करने के बाद क्या करते हैं, मुझे क्या पता। और मालिक मैं ठहरी नौकरानी, क्या ही कह सकती हूँ। अच्छा जाओ, लाइटर या माचिस लेकर आ। माचिस? और साहब ये लो माचिस। जाओ। जुगनी, आय हाय जुगनी जुग, अरे कहाँ गई कमलेश? बोल बोल बोल। क्या हुआ, आज घर में कोई दिख ही नहीं रहा, ना तो मालकिन दिख रही है ना मालिक दिख रहे हैं। गए गए कहाँ सब लोग? आज पता है तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? आज मालिक घर पे ही थे और मालिक के सामने ही मालकिन का जो मोहित है ना दोस्त, वो आ गया था। और वैसे तो मुझे कुछ और ऐसा... मालिक के सामने ही मालकिन का हाथ पकड़ के ले गया। कमलेश, तुझे भी ऐसा लगता है ना कि मोहित पहली बार मालिक के सामने आया था? और मोहित जब आया घर पे और मालकिन का जिस तरीके से हाथ पकड़ा तू बता रही है, मालिक ने कुछ नहीं कहा? नहीं नहीं, मालिक तो सिर्फ देखते रह गए। देखते रह गए? वैसे एक बात बताऊं तो जब से मालिक घर में ही है, घर से मतलब कमरे से बाहर नहीं निकले अपने? कमरे से बाहर निकले ही नहीं, अंदर गेट बंद कर लिया है। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कमलेश कि कहीं ये जो घोटाला हो रहा है, जिस तरीके से मालकिन कर रही हैं, मोहित को बुलाती हैं और उसके साथ चली जाती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये सब मालकिन पे बहुत भारी पड़ जाए। वही, क्योंकि मुझे इससे भी यही लग रहा है। क्योंकि ये तो साफ साफ मतलब खुल के घर में बुला रही हैं लोगों को, लोगों के साथ घर से बाहर जा रही हैं घूमने के लिए। और तो और मैंने यहाँ तक सुना है कि ये कहीं क्लब पार्टियों में भी जाती हैं। वैसे ये बता, मालिक कर क्या रहे हैं अंदर इतनी देर से? कि बैठे हैं, लेटे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे मुझे तो ये लग रहा है कि मालिक अंदर कमरा बंद करके दारू पी रहे हैं। शराब पी रहे हैं? हाँ मालिक, वैसे मालिक कभी कभी शराब पीते हैं जब एंजॉय में होते हैं, जैसे शाम को होंगे, लेकिन अब आज उनका दिमाग टेंशन में है। मेरे तो ये ढीस है और बज रहा है इसने, और दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा तो अच्छा कमलेश, तू अपना काम कर, मैं जरा मालिक से मिल के आता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? तू कहीं मत जा। कहीं ना जाऊँ? क्या हुआ? मालकिन प्रणाम। यहाँ पर क्या बात हो रही है? ये बातें हम मैं और कमलेश कर रहे थे। अच्छा, मालिक ऑफिस चले गए हैं? नहीं, मालिक ऑफिस नहीं गए, लेकिन मालिक कमरे में बैठे हुए हैं बहुत देर से। नहीं तो वो दरवाजा बंद करके पता नहीं अकेले अंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। मतलब उन्होंने नाश्ता किया? कमलेश नहीं। बताइए। नहीं? मैंने नाश्ता दिया तो था, लेकिन नाश्ता नहीं लिया। पनीर के पकौड़े बनवाए थे।
वो दे आई हूँ। पकोड़े तो वो तभी जब। अच्छा तुम लोग ये काम करो, तुम लोग जाओ अपना अपना काम करो, चलो। चल ठीक है कमलेश, तू अपना काम कर। ठीक है, मैं किचन में जा, जाती हूँ। तुम भी जाओ ना, तुम क्या खड़े हो यहाँ पर? मालकिन इधर आओ, एक बात कहूँ, मालिक का जरा ख्याल रखो। क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं मैं ख्याल तो नहीं कह रखती? रहा हूँ, मालकिन देखो मैं क्या कर सकता हूँ इस मामले में। अब बताओ ये कौन सा वक्त है पकौड़े मंगाने का? शाम के वक्त में चलो मालूम भी पड़ता है कि शाम के वक्त में इंसान थका थकाया आता है तो आराम से बैठ के कुछ इच्छा करती अरे ठीक है, वो सब मैं देख लूंगी, तुम जाओ जाकर अपना काम करो। बुरा ना मानिएगा मालकिन। तुम जाते हो या नहीं? हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर गार्डन में वो करने जा रहा हूँ, लगाने से पानी चाहिए लगाओ, लगा रहा हूँ पानी। इन्हें क्या हो गया अचानक? इतने मतलब देखती हूँ। अरुण, अरुण आज क्या है? आज दिन में पी रहे हो, कभी तो ऐसा नहीं किया तुमने पहले। आज ऑफिस भी नहीं गए, तबीयत तो ठीक है ना? ऑफिस? अरे हमें तो होश ही नहीं है कि हमारी सिगरेट भी बुझ गई। क्या बात है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बुझ गई, जल गई? मैं ये पूछ रही हूँ ऑफिस क्यों नहीं गए आज? बहकी बहकी बातें? और मैं सही माने में तो आज होश में आया हूँ। ऑफिस क्या होता है, ऑफिस किसे जाना है, मुझे पता ही नहीं। पीने के बाद ना तुम्हारा यही हाल होता है। अरे क्या जरूरत है दिन में पीने की? रात में पीते उतना काफी नहीं है क्या? और मैं तो कहती हूँ पीते ही क्यों, लेकिन चलो पीते हो तो कोई नहीं, लेकिन कम से कम दिन में तो। पीना तो हमने 20 साल पहले शुरू कर दिया था। इसका मतलब पहले भी पीते थे? पीना तो हमने 20 साल पहले शुरू कर दिया था, लेकिन आज तक इसका नशा ही नहीं हुआ। छोड़ो, और सुनाओ, तुम्हारी पार्टी कैसी रही? पार्टी? पार्टी कहाँ? मैं तो डांस क्लास जाती हूँ ना। डांस क्लास? अच्छा, तो लगता है हमें तबला और सारंगी का इंतजाम यहीं करना पड़ेगा और फिर यहीं बैठ के तुम्हारा मुजरा देखेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? पीकर एकदम बहकी बहकी बातें करते हो। बकवास मैं कर रहा हूँ या बकवास तुम कर रही हो? क्यों? डांस क्लास ही तो गई थी ना। डांस क्लास गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ? ओफो, क्या ये बातें कर रहे हो उटपटांग? वो मेरा अच्छा दोस्त है केवल। अच्छा, वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है केवल। मैं अगर नौकरानी से बात कर लूं तो तुम्हारे शक का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, और तुम पूरी रात बिताकर अपने दोस्त के साथ आज घर में आ रही हो। वो तो मैं आज ऑफिस से लेट हो गया, सारा नज़ारा मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे बाबा, डांस क्लास गई थी, वहां से लेट हो गई थी, अचानक से बारिश आ गई, तो हम सारे फ्रेंड्स एकजुट होकर किसी होटल में रुक गए। ठीक कहती हो तुम, बारिश आ गई होगी, हमें क्या पता। हम तो यहाँ बैठे हुए सारा दिन शराब पीते रहे, रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। हम पीने में इतने मशगूल हो गए कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि बारिश आई और चली गई। अरुण, ये गिलास तुम्हारे हाथ में अच्छा नहीं लगता। हमारे हाथ में ये गिलास अच्छा नहीं लगता? हमारे हाथ में तो तुम्हारा हाथ होना चाहिए था, लेकिन 22 घंटे से ये गिलास हमारी उस कमी को पूरा कर रहा है। ओफो, तुम तो जरा सी बात पर उखड़ जाते हो। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी छोटी बातें इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हो अरुण? अगर मैं चली भी गई तो कौन सी आफत आ गई, घर तो आ गई ना। तुम ऐसे छोटी बात कहती? तुम्हारे समाज में से अच्छा समझा जाता है? समाज कहाँ से आ गया है बीच में? समाज क्या? मैं आपके साथ रहती हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ ना। साथ रहती हो, बीवी हो, कहलाती हो, सबको मालूम है बीवी हो। हाँ तो? लेकिन मुझे छोड़कर जाती किसी और के साथ हो। अरुण, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। प्यार? देखो, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे इस प्यार के लिए मैंने अपना घर परिवार,
अपने माता पिता सबको छोड़ दिया है, लेकिन तुम जरा सी बात का इतना बड़ा इश्यू नहीं बनाते अरुण। मेरी जिंदगी खुद एक इश्यू बन के रह गई है, तुम इसे जरा सी बात कहती है। तो क्या करूं अरुण? घर पर बैठी रहूं, घर के बाहर ना निकलूं, काम ना करूं, कुछ ना सीखूं? मैंने कब कहा कि घर के बाहर मत निकलो, कुछ ना सीखो, काम ना करो? लेकिन काम तुम क्यों करोगी? काम करने के लिए मैं हूं तो सही।